Hello everyone, welcome to Avlokan IAS. So today we are going to see further PYQ questions from Polity. हमने कल ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है और जिसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कल वीडियो में शुरू में ओरिएंटेशन के लिए दे दी थी। हम रोज 5 से 7 क्वेश्चन जैसा भी टाइम परमिट्स वैसे कवर करने वाले हैं। ओके, तो हमने कल 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, काफी डिटेल में डिस्कस किए थे। मैंने ट्रिक्स बताई थी, टेक्निक्स बताई थी कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कितना नॉलेज इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है। बहुत इन डेप्थ डिस्कशन हमने लास्ट वीडियो में किया है। सो यू कैन गो बैक टू द चैनल एंड सी द फर्स्ट वीडियो एज वेल. I assure you it will be an eye opener for you. Like if you are starting your preparation or if you have not studied PYQs very well, है ना, it will be good for you. So please go back and see the video. और फिर आज के हम 5 क्वेश्चन कवर करेंगे. ओके, ठीक है. Moving on to the first question. Constitutional government means what? ठीक है, बेसिक सी. अब मैं याद दिला दूं, जो हमने कल बनाया था या फिर जो मैंने कल आपको पढ़ाया था, उसमें आई गेस सेकंड या थर्ड क्वेश्चन था, राइट? क्या था कि लिबर्टी, एक तो लिबर्टी पे भी था और एक बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट से भी रिलेटेड था. मैंने आपको बताया था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, है ना? वो जाके देखो एक बार, यू विल रियलाइज कि जो मैंने आपसे कहा था कि ये डेफिनेशन रट लो, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज. वो 2023 का क्वेश्चन था, ये 2021 का क्वेश्चन है, और आगे सिमिलर लाइंस पे हम एक और 2020 का भी क्वेश्चन देखने वाले हैं. ठीक है, देन यू विल रियलाइज कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू एनालाइज PYQ. हमें पता चलता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं और कितना हमें याद करना है. ओके, तो इसीलिए बहुत ध्यान से ये सेशन देखना. जो मैं कहूँ याद करने का या जो मैं कहूँ अपने नोट्स में डालने का, प्लीज प्लीज डू दैट. इट विल बेनिफिट यू ओनली. ये पूरा सारा जितना भी इनिशिएटिव है सब फ्री है. प्लीज मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, है ना? और बाकी इंफॉर्मेशन मेंटरशिप की मैंने कल भी दी थी आपको, बट आई एम टेलिंग अगेन कि जिसको भी मेंटरशिप का इशू हो, जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो या फिर जिन्हें गाइडेंस की जरूरत हो, प्लीज कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर. वी विल गाइड यू थ्रू योर प्रिपरेशन. ओके, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. पढ़ना आप ही को है, हमारा काम है सिर्फ आपको सही रास्ता दिखाना, एंड यू विल एक्सेल इन इट. ओके, तो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है. प्लीज ज्वाइन इट एंड प्लीज कनेक्ट विथ अस if you have any problem regarding prelims or mains. Okay, so moving on to the question now. Reiterating the question, sorry, constitutional government means what? ठीक है, मैंने क्या बताया था? लिमिटेड गवर्नमेंट. ठीक है, हमें ये वर्ड पता है ना, हमने ये साइड में लिख दिया. अब जो भी ऑप्शन इस वर्ड से मैच कर रहा होगा ना, दैट विल बी आंसर. देखें, ठीक है. अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन विथ फेडरल स्ट्रक्चर. ओके, अ गवर्नमेंट हुज हेड enjoys nominal power, दैट इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंट, है ना? सॉरी, ये जो हमारे प्रेसिडेंट है उसका हो गया, बट हमारी कौन सी है? फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, राइट? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, तो ये तो नहीं होगा. ओके, फिर अ गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज रियल पावर, ये क्या हो गई? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई. सारी डेफिनेशन आपके सामने, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई. ठीक है, अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आ गया वर्ड लिमिटेड. अब बताओ, जो मैंने आपको बोला था वाज दैट रॉन्ग? नहीं ना. लिमिटेड गवर्नमेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, दैट्स इट. जहां भी आएगा आपको यही करना है. ठीक है, अब इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन डायरेक्ट देखते हैं. कौन सा? 10th क्वेश्चन. अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज, ये 2020 का क्वेश्चन है. 2020, 2021, 2023, ठीक है, और 2024 में भी मिलता जुलता क्वेश्चन था. तो आप देख रहे हो ये फ्रीक्वेंसी. अब इस जो समझा नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब, वो कैसे ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा? अब आपके पास जब टाइम क्रंच होता है ना, तब ऐसे क्वेश्चंस ही आपको एक पॉजिटिव उसमें ले जाते हैं, क्योंकि आपको देखना और टिक कर देना है, एंड यू नो दैट इट्स राइट. ओके, तो ये इंपॉर्टेंस है PYQ सॉल्व करने का.
पीवाईक्यू हमेशा सॉल्व करके जाने हैं। अगर सॉल्व करते नहीं बन रहा खुद से, ये वीडियो देख लो। 2x करके भी देख सकते हो, ठीक है? इतना कोई टफ नहीं है। अपना कुछ भी काम करते रहो और ये देखते रहो, नोट्स बनाओ, ये देखते रहो, कुछ भी करो। जस्ट वॉच दिस वीडियो एंड आई बेट दैट यू विल लाइक गेन 10 to 15 marks ऑन द बेसिस ऑफ पीवाईक्यू ओनली, अगर आप अच्छे से समझ गए तो। मैं जितनी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी इन द कोर्स ऑफ द वीडियो, प्लीज listen to that very attentively. Okay. A constitutional government by definition is a, again, we will write the word. क्या है? मैजिक वर्ड, लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक है? अब देखें ऑप्शंस। गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, पॉपुलर गवर्नमेंट, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट। देन अगेन हियर कम्स द शो स्टॉपर, व्हाट इज दैट? लिमिटेड गवर्नमेंट। ओके, तो ये तो हो गया आपका एक प्रॉपर फंडामेंटल फॉर्मूला। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट। ये लिख लो स्टार बना के, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है? फिर एक और कल हमने क्या पढ़ा था? सेपरेशन ऑफ पावर इंश्योर्स लिबर्टी। लिबर्टी किसकी? सबकी, ठीक है? ये क्यों होता है हमने कल देखा था। अगर समझ में नहीं आया ये वाला पॉइंट, प्लीज गो बैक टू द वीडियो एंड सी। इट्स नॉट दैट टफ, यू विल अंडरस्टैंड कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट्स हैं। अगर आपके ये कंसेप्ट्स अगर स्ट्रांग नहीं है ना, तो क्लास 11th की पॉलिटिकल थ्योरी की बुक है, जिनका पीएसआईआर नहीं है, या फिर मतलब जिनको थोड़ा दिक्कत है पॉलिटी की मतलब टर्मिनोलॉजी समझने में, ठीक है? दिस इज मस्ट, एनसीईआरटी बुक है, ठीक है? ये पढ़ लो एक बार, ढंग से समझ लो इसको, बहुत काम आसान हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन है जो इसी बुक से के थ्रू आता है, ठीक है? तो दिस इज मस्ट, प्लीज गो एंड रीड इट इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी इन पॉलिटी। ओके, अब अगले क्वेश्चन पे आएंगे, 7th क्वेश्चन, ठीक है? दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया और देख लिया कि कितना सिमिलर था। अब मैंने कल एक और चीज बताई थी आपको कि प्रिएम्बल कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था ना पूरा रट लो प्रिएम्बल। ये जो पूरा चैप्टर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है? आपको पता होना चाहिए 42nd अमेंडमेंट क्या होती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? अगर आपको इतना ही पता होगा ना, यू एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, बेसिकली डेफिनेशन पूछ रहा है, व्हाट इज प्रिएम्बल? नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज नो लीगल इफेक्ट ईदर, part of the constitution and has the same legal effect as any other part of the constitution but has no legal effect independently of the other part, ठीक है? अब मैंने बताया 42nd अमेंडमेंट में क्या हुआ था, तीन वर्ड्स को ऐड किया गया था। कौन कौन से? चलो, सेक्युलर, फिर सोशलिज्म, फिर इंटेग्रिटी। इन तीन वर्ड्स को ऐड किया गया था, ठीक है? तो अब इन तीन वर्ड्स को ऐड किया गया था, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो होगा, राइट? ठीक है? तो अब नॉट अ पार्ट, ये तो कट गया, नॉट अ पार्ट। अब क्या है? पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, ठीक है? नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नो लीगल इफेक्ट। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पार्ट। जो, इफ यू नो, एक केस हुआ था बेरूबारी यूनियन, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था प्रिएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट फिर बाद में और भी LIC वर्सेस अदर्स, ये वाला भी केस हुआ था, इसमें भी कुछ ऐसे ही बोला था। फिर क्या हुआ? केशवानंद भारती केस, ठीक है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 1973। कौन सी डॉक्ट्रिन आई थी? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आई थी, राइट? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में क्या बोला था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, पार्लियामेंट कैन नॉट ओवरटर्न इट थ्रू अमेंडमेंट, ठीक है? ये हुआ था। अब एक बात बताओ, इसमें प्रिएम्बल आता है या नहीं आता? आता है, राइट? प्रिएम्बल भी आता है, बट इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था प्रिएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट एग्जैक्ट दिस लाइन द कोर्ट सेड, बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑन द अदर पार्ट्स, ठीक है? तो दिस इज द राइट आंसर। समझ में आया? ठीक है? अब इसको पता होने के लिए आपको
सब इतनी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और इतनी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी आपको? लक्ष्मीकांत में आपका चैप्टर ऑन प्रिएम्बल, स्टैटिक नोट्स डायरेक्टली। ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन अगर हमारे पास आ जाए जिनके ऑप्शंस मिलते जुलते हो, इनको हमें रीड बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने रीडिंग में मिस्टेक करी, आप बहुत आसानी से बहुत ही आसान क्वेश्चन गलत कर लोगे। ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सबके सही होंगे और आपके गलत होंगे तो यू विल गो इन नेगेटिव। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Other than the fundamental rights, which of the following parts of the Constitution of India reflects the principles and provisions of Universal Declaration of Human Rights? Okay, क्या दिया गया है? Prelims, DPSP, fundamental right. Preamble is the opening page of the document. Fundamental principles क्या आते हैं? पार्ट फोर्थ में आते हैं। सॉरी, DPSP पार्ट फोर्थ में आते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ आते हैं? पार्ट फोर्थ ए में आते हैं। सॉरी। ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स कहाँ आते हैं? पार्ट थर्ड में आते हैं। ठीक है। ये पार्ट्स हैं बेसिकली, ये थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए आपको। शेड्यूल्स याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट का भी क्वेश्चन आएगा शेड्यूल्स पे, तो आई टीच यू कि शेड्यूल कैसे याद करने हैं। ओके, वेरी सिंपल ट्रिक, बहुत सारे लोगों को पता भी होगी, बट वी विल रिवाइज इट। ओके। अब ये क्या पूछ रहा है कि अदर देन फंडामेंटल राइट्स तो ठीक है, कहाँ कहाँ और यूडीएचआर के प्रिंसिपल्स रिफ्लेक्ट होते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको, मैंने कल बताया था ना, ब्रॉड और नैरो क्वेश्चंस का कंसेप्ट। ठीक है। तो एक ब्रॉड व्यू लेके आपको इसको आंसर करना है। कहीं ना कहीं देखो, पार्ट फोर्थ में तो प्रियम्बल में तो आते ही है। क्या क्या आता है प्रियम्बल में? बेसिकली वो बताता है कि ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी, ब्रदरहुड, उसको बताता है। ठीक है। इसके बाद जो फंडामेंटल राइट उसने बोल दिया कि उसमें तो आता ही है। इसके अलावा डीपीएसपी में क्या क्या आता है? राइट टू वर्क आता है, राइट टू रेस्ट एंड लेजर आता है। ठीक है। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आता है। और इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या आता है? ब्रदरहुड आता है, फ्रेटर्निटी आता है, ये सब आता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 एंड 3। डायरेक्टली हमें एक ब्रॉड स्कोप लेना है। ठीक है। इन सब में अब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है तो पॉजिटिव होंगे। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटीज, इन सब में क्या बताया है? पॉजिटिव चीज बताइए। क्यों? ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है। ऐसा कुछ तो नहीं है ना कि वो उसके अगेंस्ट बोल रहा हो। तो कहीं ना कुछ तो आता ही होगा, इजेंस तो आता ही होगा। इजी, इतना सोचना ही नहीं है, 1 2 3 लगा देना है। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी? क्या पूछा है? कैरेक्टरिस्टिक पूछा है। डेफिनेशन नहीं पूछी, फंक्शन नहीं पूछा, कैरेक्टरिस्टिक पूछा है। ये कीवर्ड्स हमें अंडरलाइन करते जाना है। ठीक है, क्योंकि इसके कारण बहुत गलतियां हो जाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन, एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है। एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म। an agency for facilitating political stability and economic growth, an agency for the implementation of public policy। अगर बहुत ज्यादा सोचोगे ना, बहुत ज्यादा, तो ओवर ही थिंकिंग कर रहे हो, सब सही लगेगा। बट ये नहीं करना है। बहुत ऑब्जेक्टिव होके हमें अपना करना है। अब एक बात बताओ, एक जुडिशरी है, एक पार्लियामेंट है, और एक क्या है? आपका एग्जीक्यूटिव है। ठीक है। जुडिशरी क्या करता है? जुडिशरी आपके कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है। ठीक है। जस्टिस देता है। पार्लियामेंट क्या करता है? लॉज बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? नाम ही आ गया एग्जीक्यूटिव। ठीक है। ये कौन है? ब्यूरोक्रेसी। अब एग्जीक्यूटिव से मिलता जुलता ऑप्शन कौन सा है? इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? एग्जीक्यूशन। ये आपका आंसर आ गया। डिराइव करने आंसर, जो ऑप्शन आपको क्वेश्चन की तरफ ले जाए। हमें क्वेश्चन से आंसर की तरफ नहीं आना, हमें ऑप्शन से क्वेश्चन की तरफ आना है। इन पॉलिटी, ऐसे डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस में, जैसे मैंने बताया ना कि पहले ही लिमिटेड लिख दिया था, हमने लिख दिया था कि नहीं? यहाँ पर भी वैसे ही है। तो हमें ऐसे डिराइव करना है। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, तो ये क्या होएगा? ब्यूरोक्रेसी। ठीक है। ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना, उस हद तक ही सुनना समझना है जितना इम्पोर्टेंट है। वो चीज भी प्रैक्टिस करते करते आ जाएगी। ऐसे लेक्चर्स को कंटिन्यू देखना है, एक थॉट बन जाएगा आपका। तो यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस, और ऐसे क्वेश्चंस में गलती नहीं होगी।
ठीक है? We'll come back with another set of questions tomorrow. Meanwhile, please share the video if you think it is a good one and keep practicing. Okay? Thank you so much. Have a very good day.